नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक, महंगाई का एक और झटका। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा, दिल्ली में अब दाम 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार थमती नजर नहीं आ रही है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में शनिवार को फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। नई कीमतों के बाद दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 999.5 पैसे का हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपए का हो गया है। दोस्तों, सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग पहले ही परेशान है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत में आम आदमी की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बीते 22 मार्च को सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई थी। इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। घरेलू रसोई गैस की कीमतें लोकल टैक्स के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महीने की शुरुआत में कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद इसकी कीमत अब बढ़कर 2355 रुपए हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी बढ़ा दी गई है, वह अब 655 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजिंदर बग्गा केस, हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दिल्ली पुलिस विवाद की सुनवाई मंगलवार तक टाली। बग्गा बोले, मैं डरूंगा नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के मामले में बवाल जारी है। घर वापसी के बाद बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर दिया। बग्गा ने कहा कि उन पर एक नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी वे डरने वाले नहीं है। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इधर दोस्तों, बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद बग्गा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे में जेल में डालूंगा। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। मेरा कसूर यह है कि मैंने उनसे रोज सवाल पूछा है। उन्हें लगता है कि केस दर्ज कर वह मुझे सवाल पूछने से रोक लेंगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठ बोलने पर माफी मांगने की मांग छोड़ देंगे। हम रुकने और डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री पद का ऑफर, बीजेपी विधायक के दावे पर बोली कांग्रेस, और क्या सबूत चाहिए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 2500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिलने के बीजेपी विधायक के दावे पर कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक बासनगौडा पाटिल यत्नाल ने हाल ही में दावा किया था कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क करके कहा था कि अगर वो 2500 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लें तो उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद से जांच की मांग कर रही कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी को इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। एएनआई के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि जब बासनगौडा पाटिल यत्नाल के पास सब कुछ उपलब्ध है तो उन्हें और क्या सबूत चाहिए। हम किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा को पूछना चाहिए कि किसने उन्हें 2500 करोड़ के बदले सीएम पद की पेशकश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में हुआ ब्लास्ट, धमाके की आवाज से दहशत में खाली कराया गया परिसर, गैस रिसाव रोकने की कोशिश। जी हां दोस्तों, झारखंड की पूर्वी सिंहभूमि में स्थित टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। शनिवार की सुबह करीब 10:20 पर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लांट में आग लग गई। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ। इसमें गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 ठेका कर्मचारी जख्मी हुए हैं। दोस्तों, ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आरएमएम सिंटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे कर्मचारियों को आपात हालत में बाहर निकाला गया। इसके बाद कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास के परिसर को खाली करा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक और वारंट जारी, माहौली कोर्ट का आदेश, गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ माहौली की अदालत ने वारंट जारी किया है। माहौली कोर्ट की तरफ से जारी वारंट में कहा गया है कि बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस को कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। वहीं पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन शहर की पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए
वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आई कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बग्गा ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया है, हम सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा की शिकायत पर शुक्रवार को अपहरण का एक मामला दर्ज किया था। उनके पिता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुबह करीब 8 बजे उनके घर आए और उनके बेटे को अगवा करके ले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली, राजस्थान समेत 4 राज्यों में लू का है अलर्ट। 44 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, देश में पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब पारा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान फिर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इसके साथ ही उत्तर भारत के लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि 8 मई से 10 मई तक हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पंजाब में भी 9 से 10 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। 40 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा से जुड़े 3 परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमरगढ़ विधायक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में संगरूर जिले के मलेर कोटला इलाके में तलाशी ली जा रही है, जहां उनका पैतृक घर है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, धान की बुआई के लिए किसानों को मिलेगी 8 घंटे बिजली। पंजाब सरकार ने निकाली यह तरकीब। जी हां दोस्तों, बिजली संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने किसानों को धान की बुआई के दौरान नलकूप चलाने के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया करवाने की तरकीब निकाल ली है। सरकार ने धान की बुआई के लिए जिलेवार तिथियां घोषित कर दी है। इस साल धान की बुआई 18 जून से शुरू होगी, जबकि बीते साल 10 जून से बुआई की तिथि निर्धारित की गई थी। विवरण के अनुसार चावल की सीधी सीडिंग तकनीक के लिए पूरे राज्य में 20 मई से धान की रोपाई की जा सकती है। इसके लिए सरकार ने 8 घंटे बिजली मुहैया करवाने की तरकीब निकाल ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में एसपी नेता समेत 3 पर मामला हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी और 2 अन्य के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र निवासी अनूप सिंह की शिकायत के आधार पर सोमेंद्र यादव व 2 अन्य के खिलाफ शुक्रवार देर रात भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि शुक्रवार को कुछ ठेकेदारों की बैठक हो रही थी और ठेकेदारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान कुछ ठेकेदारों ने राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी और धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण के साथ साथ भाजपा और सपा सरकारों के बीच तुलना शुरू कर दी। जैसे ही बैठक में किसी ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। सपा की जिला इकाई के सचिव सोमेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन भी रोका गया सर्वे का काम। हिंदू पक्ष का दावा, टीम को नहीं जाने दिया गया अंदर। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद लगातार जारी है। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर में सर्वे का जमकर विरोध हुआ और काम नहीं हो पाया। सर्वे टीम का कहना है कि उन्हें मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बैरिकेडिंग कर सर्वे टीम को रोक दिया। हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर साफ था। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई शुरू होने के बाद बैरिकेडिंग के अंदर से कई मुस्लिम आ गए और प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए सर्वे का काम दूसरे दिन भी रोकना पड़ा। अब इस मामले को एक बार फिर कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के घर के बाहर बवाल। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा और पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल आवास
आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को सुरक्षा कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया। विरोध बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने भाजपा नेता तेजिंदर सिरसा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर को लेकर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, 2 मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, मुंबई में लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी है। मुंबई की बांद्रा और संता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल दोस्तों, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक स्पीकर अगर कोई बजाता है तो उसे तय किए गए डेसिबल के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन मुंबई की 2 मस्जिदों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके आरोप में पुलिस ने बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांता क्रूज की कब्रिस्तान मस्जिद पर केस दर्ज किया है। दोस्तों, बांद्रा की नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस वजह से बांद्रा पुलिस ने मस्जिद के मैनेजमेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(3) 135 और ध्वनि प्रतिबंधक नियम की धारा 33(3) के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं दोस्तों, सांता क्रूज पुलिस ने लिंक रोड पर स्थित कब्रिस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी नियमों की अनदेखी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले हफ्ते एक और चक्रवाती तूफान का खतरा, अलर्ट पर है ओडिशा, इन राज्यों में बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, दक्षिण अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले सप्ताह की शुरुआत तक आंध्र प्रदेश ओडिशा के समुद्री तट तक पहुंचने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शनिवार तक दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। यह रविवार शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। दोस्तों मौसम कार्यालय ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अगले सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार के बीच पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने तथा भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। ओडिशा सरकार के अनुसार मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा मोचन बल और दमकल सेवाओं को तैयार रहने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक, जलाई अगरबत्ती, सिलेंडर को पहनाया हार, फिर कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री मोदी पर वार। जी हां दोस्तों, देश की जनता को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले अपने आसपास सिलेंडर रखे और हार पहनाया, अगरबत्ती जलाई और कहा कि 65 घंटे 3 देश 20 ड्रेस 60 फोटो शूट कर देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, दाम 1000 नहीं हुआ, ये अभी भी 50 पैसे कम है 1000 में, आपके पास छुट्टे पैसे आ जाएंगे। पवन ने आगे कहा कि प्रेस वार्ता के लिए अगरबत्ती और नींबू की जरूरत थी, नींबू की कीमत इतनी बढ़ गई है तो मैंने आलू और लौकी पर अगरबत्ती लगा दी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, देश में महंगाई वाकई में बढ़ गई है या फिर यह नियंत्रण में है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नहीं रहे केजीएफ फेम मोहन जुनेजा, बेंगलुरु में ली आखिरी सांस। जी हां दोस्तों, बीते दिनों रिलीज हुई एक्टर यश स्टारर KGF 2 इन दिनों हर तरफ तारीफें बटोर रही है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा बटोर रही है। फिल्म में यश के अलावा अन्य एक्टर्स के काम की भी तारीफ हो रही है, लेकिन इस बीच फिल्म से जुड़े एक अभिनेता से जुड़ी बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों KGF चैप्टर 2 से जुड़े अभिनेता मोहन जुनेजा, जिन्हें साउथ रीजनल फिल्मों में कई कॉमिक रोल्स में देखा गया था, को 54 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मोहन जुनेजा के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरा मनोरंजन जगत शोक में डूब गया। दिवंगत अभिनेता के फैन भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों मोहन जुनेजा कथित तौर पर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर के बाद KGF होम्बले फिल्म्स के निर्माताओं ने मोहन जुनेजा के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IAS पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार का साम्राज्य, दूसरे दिन भी ईडी की रेड जारी।
अब तक 19 करोड़ कैश, 150 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। जी हां दोस्तों, खान सचिव पूजा सिंघल और उसके करीबियों के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में सुबह सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे। साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई थी। दोस्तों 16 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची के हनुमान नगर आवास से 19.31 करोड़ कैश मिले हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। टीम ने पूजा के ससुर कामेश्वर झा के मुजफ्फरनगर के घर, दिल्ली में रहने वाले उनके भाई और माता पिता सहयोगियों के यहां भी दबिश दी है। दोस्तों टीम ने कोलकाता, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी दबिश दी। देर रात टीम सभी कागजों को अपने साथ ले गई। खुंटी में हुई मनरेगा घोटाले में ईडी ने जेई राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया था। उससे 4.25 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हुई थी। उसने बताया था कि डीसी तक पैसे जाते हैं। उस समय पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी। माना जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और माइंस के आवंटन में अनियमितता से जुड़े केस में यह कार्यवाही हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, खरीदारी से पहले जान ले नए भाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 251 रुपए की गिरावट के साथ 51,035 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 1,080 रुपए लुढ़ककर 62,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट का दौर अभी भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में मामूली तेजी आई। सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1878 डॉलर प्रति औंस रहा, जबकि चांदी 22.39 डॉलर प्रति औंस पर लगभग सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के बाद केजीएफ 2 का नया कमाल, करोड़ों में बिके ओटीटी राइट्स। जी हां दोस्तों, साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने देश विदेश में बम्पर कमाई कर सभी को हैरान कर दिया है। दोस्तों मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। रिलीज के 3 हफ्तों बाद भी फिल्म मजबूती के साथ बनी हुई है। अगर आपने सिनेमाघरों में यह मूवी नहीं देखी है तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों बहुत जल्द ही यश की यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। ओटीटी पर आने में फिल्म को अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये मूवी सिनेमाघरों में अभी भी रन कर रही है। लेकिन आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि केजीएफ चैप्टर 2 के ओटीटी राइट्स कितने महंगे बिके हैं। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट्स की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक केजीएफ 2 के ओटीटी राइट्स बिक चुके हैं और ये अमाउंट भारी भरकम है। ये भारत की सबसे बड़ी ओटीटी डील्स में से एक है। यश की फिल्म के ओटीटी राइट्स 320 करोड़ में बिकने की चर्चा है। अब जब फिल्म की देश विदेश में इतनी दमदार कमाई जारी है तो ओटीटी राइट्स तो महंगे बिकने ही थे। फैंस बहुत जल्द ही ओटीटी पर अपने फेवरेट एक्टर की फिल्म का मजा ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एचडीएफसी ने बढ़ाई ब्याज दरें, होम लोन लेना होगा महंगा। आरपीएलआर में किया 0.30% का इजाफा। जी हां दोस्तों, हाउसिंग लोन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। दरअसल दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड ने हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट यानी कि आरपीएलआर में शनिवार को 0.30% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे उसके मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। दोस्तों एचडीएफसी ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में की गई 0.40% की वृद्धि के बाद उठाया है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य ऋणदाता संस्थान भी दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। दोस्तों कंपनी ने एक बयान में कहा कि एचडीएफसी ने हाउसिंग लोन पर अपनी आरपीएलआर में 30 बेसिक पॉइंट्स की वृद्धि कर दी है। यह बढ़ोतरी 9 मई से प्रभावी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की वजह बैटरी सेल डिजाइन की खामियों से हो रही है घटनाएं। ओला और ओकिनावा स्कूटर में लग चुकी है आग। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की घटनाओं पर अब सरकारी समिति की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें आग लगने की वजह बताई गई है। दोस्तों इस समिति का गठन पिछले महीने ओकिनावा ऑटोटेक, बूम मोटर, प्योर ईवी, जितेंद्र ईवी और ओला इलेक्ट्रिक के नए ई स्कूटर में आग और बैटरी विस्फोट को देखते हुए किया गया था। दोस्तों समिति ने अपनी जांच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लगभग सभी बैटरी सेल व डिजाइन में खामियां पाई है। इस खामी की वजह से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाएं
सामने आई है। दोस्तों तेलंगाना में हुए जानलेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी आग की वजह भी बैटरी में समस्या को बताया गया है। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए एक्सपर्ट्स अब अपने व्हीकल्स में बैटरी से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए ईवी मैन्युफैक्चरर के साथ इंडिविजुअल रूप से काम करेंगे। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अभी देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की शुरुआत है और इस तरह की घटनाएं उद्योग में बाधा डाल सकती है। सरकार ऐसी कोई लापरवाही नहीं चाहती है क्योंकि हर एक मानव जीवन की सुरक्षा सरकार की पहली प्रायोरिटी है। दोस्तों तेलंगाना में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरी फटने से 80 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया था तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।